दोस्तों जब भी घर पर सूजी के लड्डू बनाओ ना तो इस तरीके से बनाना कि लड्डुओं को देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, देखने में काफ़ी लाजवाब और बनाने में बिल्कुल आसान है। जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके टिफिन बॉक्स में आप इन लड्डुओं को रख सकते हैं, या फिर घर से बाहर कोई कमाने जा रहा हो तो उनके टिफिन बॉक्स में भी आप इन्हें रख सकते हैं। जब भी उन्हें भूख लगेगी तो एक लड्डू उठाकर खा लेंगे तो कुछ मीठा भी खा लेंगे। और दूसरी बात, लड्डू खाने के बाद में उनको भूख बहुत कम लगेगी। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में 1.5 कप आपको सूजी लेना है। सूजी बारीक वाली या मोटी वाली जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बस आप सूजी डाल दीजिए 1.5 कप। अब इसके बाद में आपको आधा कप इसमें बेसन डालना है। मैंने बेसन बिल्कुल फाइन वाला लिया है। अगर आपके पास मोटा वाला उपलब्ध हो तो आप उसे मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल फाइन बना लीजिए। फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। अब 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाल देंगे और घी डालने के बाद में अच्छे से हाथों की सहायता से इसे मसल लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप इस जगह पर रिफाइंड ऑयल का यूज करते हो ना, तो जो भी आप लड्डू बना रहे हो या फिर बिस्किट बना रहे हो तो वो कड़क बन जाते हैं। तो आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना है, यहाँ पर घी यूज करना है। घी से एक तो जो टेक्सचर आता है दानेदार आता है, और दूसरा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको आधा कप पानी लेना है और आधा कप पूरा डाल देना है, जिससे ये जो डो बनेगा ना बिल्कुल सख्त डो बनेगा। तो ये जो मेजरमेंट है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आधा कप पानी डालें और इसका एक सख्त सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। आपका जो डो है कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा, बिल्कुल सख्त डो बनेगा। आपको ज़्यादा ढीला डो नहीं बनाना है, क्योंकि सख्त डो जब बनता है तो एक तो क्या होता है कि इसका जो टेक्सचर आता है बिल्कुल दानेदार आता है, और दूसरा बनाने में बिल्कुल सिंपल रहता है। आपको झंझट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब डो को 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ने के बाद में कुछ इस प्रकार से लोइयाँ तोड़कर बना लीजिए। ज़्यादा मोटी लोई मत तोड़ना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मोटी लोई तोड़ते हैं तो वो फ्राई करने में आपको काफ़ी समय लगाती है, और इसका जो कलर होता है ना बिल्कुल अलग कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ना और इन्हें आप फ्राई कर लेना। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर आपको 7 से 8 मिनट का समय लगेगा इन लोइयों को फ्राई करने में। तो आप तेल का टेम्परेचर शुरुआत में कम रखना और इन लोइयों को डाल देना। इसके बाद में 7 से 8 मिनट के बाद में ये अच्छा सा कलर पकड़ लेगी और अंदर तक फ्राई हो जाएगी। और जब ये अंदर तक फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद में इनका जो टेक्सचर देखना बिल्कुल दानेदार तरतरा सा देखने को आपको मिल जाएगा। आप लगातार इन्हें उलट पुलट करके पका लीजिए। 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। और जब आप इन्हें लगातार चलाते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि ये कढ़ाई के भी नहीं चिपकते और ये बिखरते भी बिल्कुल नहीं है। आप 3 मिनट के बाद में देखेंगे कि आप जो लोहिया का कलर है ना वह बस बिल्कुल हल्का सा सख्त होना स्टार्ट हुआ है, अभी कलर इन पे नहीं आया है। और जब आप 5 मिनट के बाद में इन्हें देखते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से कलर देखने को मिल जाएगा। और 7 मिनट तक जब आप इन्हें अच्छे से फ्राई कर ले तो उसके बाद में आपको बिल्कुल सुनहरा कलर देखने को मिल जाएगा। और इनके अंदर बिल्कुल क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब देखना दोस्तों, जब हम इन्हें पीसेंगे मिक्सर जार में डालकर तो इनका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल दानेदार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें आप ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप आपको दूध डालना है और आधा कप मिल्क पाउडर डालना है। 1 कप डालना है दूध। जिस कप से आप सूजी नाप कर ले रहे हो तो बस वो वाला कप मैंने यूज किया है। इसके अंदर आपको 2 कप यूज करना है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट परफेक्ट रहता है तो कोई भी रेसिपी बिल्कुल शानदार बनती है, टेस्टी बनती है, लाजवाब बनती है। तो अब आपको मैं तोड़कर भी दिखा देता हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जालीदार और दानेदार बनता है। यानी कि जो सूजी होती है ना वो बिल्कुल इसका दाना दाना अलग हो जाता है फ्राई होने के बाद में भी। तो आप सोच सकते हो कि जो मैं टिप्स बताता हूँ कितनी यूजफुल होती है, और इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही जब आप इन्हें बनाते हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब आप इसके ऐसा करना है कि छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि मिक्सर जार में डालकर जब हम इन्हें पीसेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी रहेगी और ये मिनटों में पीसकर तैयार हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा समय आपको लगने वाला है। आप ये लड्डू घर पर कब बना रहे हो ये तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आप मिक्सर जार में डालेंगे और इनका बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार
तैयार कर लीजिए। जब तक आप हमारा जो मावा है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, आप इन्हें भी इस कढ़ाई को भी गैस पर रखकर 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दरदरा और बिल्कुल शानदार टेक्सचर के साथ ये पीस कर तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे भी एक प्लेट में निकाल लीजिए और सारा इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में अच्छे से पिस जाता है। प्लस मोड पर चलाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल थाली भरकर बनता है। अब आप एक छोटी वाली कढ़ाई लीजिए, उसमें आपको आधा कप भरकर देसी घी डाल देना है। यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल मत करना। और आधा कप ही आपको ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देना है। आप इसके अंदर काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो आपको आपकी इच्छा होती है ना वो आप इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल किया है और 1 कप मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप मीठा खाते हो उस अनुसार आप डाल सकते हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसके जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसे अच्छे से पका लेंगे। आप इसके साथ साथ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन गुड़ के साथ बनाएंगे ना दोस्तों तो इन लड्डुओं का जो टेस्ट है ना काफ़ी शानदार बनता है। और हमारा जो मावा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, आधा कप हमारा मावा बन चुका है। तो अब जो हमने यहाँ पर सूजी पीस कर रखी थी ना उसके अंदर मावा डालेंगे और फिर एक धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इसके अंदर डाल देंगे। ये जो चाशनी बनकर तैयार हुई है ना दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट हुई है, एक बूंद भी नहीं बचेगी, बेस्ट नहीं जाएगी। तो इसी वजह से कहता हूँ कि आप मेज़रमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखा करो जब भी कोई रेसिपी बनाओ। तो मेज़रमेंट परफेक्ट रहेगा तो वैसे ही आपकी रेसिपी काफ़ी शानदार बनेगी और इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है। बस एक बार बनाना, उसके बाद में तो आप हर संडे इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। तो सारा मिक्सर इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे, पूरी चाशनी इसके अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि या तो आप इन्हें लड्डुओं वाली शेप दे सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इन्हें पेड़े वाली शेप भी दे सकते हो, या फिर आप एक परात ले लीजिए या थाली ले लीजिए, उसके अंदर आप इसको बेल कर अच्छे से बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हो, जमा दीजिए और बर्फ़ी की शेप में भी ये आ जाता है। ये तो एक डो से आप पेड़ा भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं या बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैंने बताया है। तो मैं लड्डू बना रहा हूँ तो आप ज़्यादा मोटी साइज़ में तो मत बनाना, जो नींबू की साइज़ होती है ना बस उसी तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। मिनटों में बन जाता है, सेकंडों में बन जाता है, ज़्यादा झंझट करना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और आप इन्हें वैसे तो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 7 से 8 दिन ये आराम से स्टोर हो जाता है। 2 से 3 दिन तक तो ये बाहर ही रह जाता है और फ्रिज के अंदर रखेंगे तो आपको ये 7 से 8 दिन तक आराम से चल जाएगा। तो हर संडे बना लीजिए और हर संडे बनाने के बाद में आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब कुछ हेल्दी चीज़ें खाते हैं और ये लड्डू खाएंगे तो उनको काफ़ी शानदार लगेंगे। टेस्ट इसका यकीन मानो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो आप ये लड्डू कब ट्राई कर रहे हो ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं अभी आपको इसे तोड़कर भी दिखा देता हूं, इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा देता हूं। बाहर से ये दाने दाने से जो दिखाई दे रहे उसी से पता चलता है कि अंदर का टेक्सचर कितना कमाल का होने वाला है। बहुत ही शानदार बनता है दोस्तों। और जो भी मैं रेसिपी लाता हूँ बिल्कुल यूनिक लाता हूँ और टेस्टी लाता हूँ, क्योंकि मैं पहले ट्राई करता हूँ घर पर और फिर उसके बाद में आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, टिप्स व ट्रिक्स के साथ रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन लड्डुओं को बनाकर घर पे खाइए और अपने परिवार और बच्चों को ज़रूर खिलाइए।